हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी के लिए आज लाए हैं विजय बैच का फिजिक्स का कोर्स प्लान, जो तुम्हारे विजय को सुनिश्चित करेगा और तुम्हारे सपने को पूर्ण करने में पूर्णतः सहायता करेगा। तो चलो हम लोग ये देखते हैं कि एनडीए फाउंडेशन बैच में किसको एनरोलमेंट लेना चाहिए। तो देखो बेटा, जो क्लास 11 के बच्चे हैं या क्लास 12 के बच्चे हैं या 12 पास कर लिए हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी बेसिक वीक रह गई है और एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो सब बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिर देखो कैसे कैसे क्लासेस होंगी। ये देखो, सुबह 6 बजे इंग्लिश की क्लास, फिर सुबह 7 बजे जीके जीएस की क्लास, फिर 8 बजे मैथ की क्लास होगी, फिर 9 बजे हम आएंगे तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाने, फिर 10 बजे क्लास होगी इंग्लिश की, फिर 2 बजे क्लास होगी करंट अफेयर की, फिर 3 बजे क्लास होगी जीके जीएस की, फिर 4 बजे क्लास होगी टेक्निकल मैथ की, फिर 5 बजे हम आएंगे तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाने, फिर उसके बाद 6 बजे मैथ की क्लास फिर से होगी। चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो फिजिक्स की क्लास कैसे कैसे होगी वो देखो। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट 1 आवर लेगा और प्रैक्टिस 1 आवर लेगा। ठीक, एक चीज यहाँ पे एक चीज देख लो, ये प्रैक्टिस का सेगमेंट है, ये कॉन्सेप्ट का सेगमेंट है। ठीक, ये जितने हैं इसके यूनिट आवर है, मतलब ये सभी घंटों के बारे में बताया गया है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ये घंटा ले लो या क्लास ले लो। ठीक, दोनों में से कुछ। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा देर के लिए हम इधर हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से तुमको दिख रहा होगा कि सर यूनिट डायमेंशन एरर तो एक ही चैप्टर है, एक ही जगह सब लिखा रहता है, तो आप अलग अलग लिखे हैं। देखो बेटा, क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिट का यूजेस कहाँ कहाँ है, क्यों यूनिट पढ़ते हैं। जनरली वो लोग यूनिट याद करने में लग जाते हैं, डायमेंशन याद करने में लग जाते हैं, एरर तो छोड़ ही देते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो इसीलिए सेग्रीगेट किए हैं कि आराम से समझ सको, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो, इसीलिए यूनिट को अलग एक कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस, डायमेंशन को एक कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस, एरर को एक कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस। देखो एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां पे एक चीज बता रहे हैं, क्या है वो, ये ज्यादातर बच्चे ये बात करते हैं कि सर थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल उठाते हैं तो टाइम फ्रिश हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्या होता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। ये क्यों होता है? तो उसका सॉल्यूशन यहां पे। ठीक, तो ग्राफिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फॉर्मूला एनालिसिस, कंजर्वेशन, इक्विलिब्रियम, ये किसको डील करेगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल से जो डर है ना वो भाग जाएगा, ये तुम सारे क्लास ले लिए तो। ठीक, चलो फिर अब हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे 1D 2 क्लास होगा, 2 प्रैक्टिस क्लास होगा। 2D, देखो 2D क्या होता है, 2D यहाँ पे सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल है, सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल। ठीक, और ये 3D मोशन क्या है, 3D मोशन है बेटा रोटेशनल मोशन। ठीक, चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर देखो सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, न्यूटन ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, केपलर्स लॉ। देखो केपलर्स लॉ और ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन केपलर्स लॉ बहुत पावरफुल टूल है, बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम ऐसे ही कर लोगे अगर केपलर्स लॉ समझ में आ गया है तुमको। पता है तुमको केपलर लॉ हम लोग एक पेज में पढ़ते हैं, एक पेज के आधा पेज में पढ़ते हैं, तीनों लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन केपलर लॉ ने जो तीनों लॉ दिया, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के लिए एक बुक लिखा था, फिर थर्ड लॉ के लिए भी एक बुक लिखा था। तो सोचो हम लोग 2 बुक का चीज आधा पेज में पढ़ते हैं, मतलब पक्का कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। तो बहुत डिटेल, बहुत माइन्यूट चीज भी पढ़ने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। फिर सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हम हट गए हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, साउंड, ऑर्गन पाइप। साउंड और ऑर्गन पाइप को अलग अलग क्यों लिया है कि ऑर्गन पाइप खुद बहुत बड़ा सेक्शन है,
ठीक। तो ऑर्गन पाइप को अलग पढ़ लिया जाएगा और साउंड को अलग पढ़ लिया जाएगा, दोनों तो रिलेटेड है लेकिन तब भी अलग अलग देखेंगे हम लोग। ठीक। डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में देखो, सबको अलग अलग क्लास दिया गया है। फिर देखो SHM थर्मल स्केल्स। थर्मल स्केल्स क्या होता है तुम लोग जानते हो, फॉरेनहाइट स्केल, फिर र्यूमर स्केल्स, फिर केल्विन स्केल्स, बहुत सारे स्केल्स इस तरह के होते हैं। सबका कन्वर्जन कैसे बना वो स्केल, क्यों मर्क्यूरी यूज किया जाता है, कभी अल्कोहल यूज किया जाता है, क्यों वाटर यूज नहीं किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी हम लोग डील करेंगे। तो ये सब है। देखो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात किया गया है। फिर हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स, देखो ये सारा चीज पढ़ने हैं हम लोग को। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो ले लिए होगे, हम देख सकते हैं। चलो अब आगे देख रहे हैं क्या है। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब किसी चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, वो मूव करने लगता है इधर उधर, अलग अलग पाथ चुनने लगता है। वो पाथ कैसे होगा, वही चीज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अर्थ मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए 3 दिन क्लास लेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट 1 दिन प्रैक्टिस लेने वाले हैं। फिर प्रिज्म एंड ह्यूमन आई, वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइगन्स थ्योरम के बारे में जानते होगे तुम, हाइगन्स थ्योरम क्या है। फिर न्यूटन ने क्या बोला था पार्टिकल के बारे में, ठीक, मतलब लाइट पार्टिकल के बारे में क्या बोला था, वो चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके लिए 2 क्लास दिए हैं, एक प्रैक्टिस क्लास होने वाला है। फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर देखो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है, जैसे तुम लोग जानते हो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। तो सिर्फ सेमीकंडक्टर पे एक क्लास लेंगे, एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे, तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। फिर डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड बहुत पावरफुल चीज होता है, जैसे तुम लोग लाइट देखते हो LED, फिर सोलर लाइट देखे हो, ये सभी डायोड होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है वो सब चीज़ देखेंगे। ट्रांजिस्टर, कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिंग करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या है, डुअल नेचर है देखो पार्टिकल जो है, जितने पार्टिकल हैं ब्रह्मांड में, वो वेव जैसा भी काम करता है और पार्टिकल जैसा भी काम करता है, ठीक। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये देखो कॉन्सेप्ट क्लास जो होगा वो 110 प्लस आर यूज होगा इसमें, ठीक, और इसमें 60 प्लस आर यूज होगा, ठीक। तुम लोग समझ सकते हो कि कितना डिटेल में, कितना डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कहाँ कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा अगर हम लोग इनरोल कर लेंगे तो देखो 1399 में, ओनली 1399 में क्या क्या मिलेगा हमको। देखो सबसे पहले कोर्स डिलीवरी, मतलब वीडियो जो है तुम लोग को वो तो मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, बहुत सही, बहुत पावरफुल चीज़ है ये। मतलब तुम किसी चीज़ को, अपने कोर्स को, अपने सब्जेक्ट को इनहेंस कर सकते हो इस चीज़ से। फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास, डाउट सेशन रहेगा, मतलब अगर कुछ दिक्कत आया तो तुम कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ये बताइए कि ये कैसे हुआ, कैसे हम लोग सैटेलाइट नीचे गिर जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंजेस आता है, क्या चेंजेस आता है, काइनेटिक एनर्जी बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, ठीक। हम लोग जब स्केप वेलोसिटी यूज करते हैं तब एनर्जी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली बुक में नहीं रहते हैं वो कैसे पता चलेगा तुमको, यहाँ डाउट सेशन के थ्रू पता चल सकता है। फिर देखो जितने क्लास होंगे सबका PDF तुमको मिलने वाला है, सबका PDF, मतलब नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नोट्स बनाने का झंझट ही नहीं। चल उसके बाद सबसे खतरनाक तीर यही है, बोला जाता है ना कि अर्जुन के तुरीन में शिवास्त्र था, वो सबसे पावरफुल था लेकिन वो उपयोग में नहीं लाए, क्यों, क्योंकि वो इतना पावरफुल था ना कि उसका यूज ही नहीं हुआ, ठीक। वैसे ही ये चीज है, वैसे ही तुम लोग अगर इसका उपयोग कर पा रहे हो तो मतलब क्या बोले, नेक्स्ट लेवल जाएगा तुम्हारा प्रिपरेशन। देखो कैसे 200 प्लस CPP। अब CPP क्या है सर, ये बता दीजिए। CPP है बेटा चैप्टर प्रैक्टिस पेपर, मतलब जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम लोग को दिया जाएगा और तुम लोग
उसको प्रैक्टिस करके पता कर सकते हो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन आया, कोई सॉल्यूशन में दिक्कत आया, तो तुमको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब एररलेस पढ़ाई होना चाहिए। फिर देखो अब एसपीपी दिया जाएगा तुम लोग को 40+ एसपीपी, मतलब सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर। ये क्या है, जैसे तुम लोग जानते हो फिजिक्स में चैप्टर तो कई सारे हैं, हम लोग देखें यहाँ पे 63 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन सेगमेंट कितने हैं? एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 8-10 चैप्टर आ गए, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हम एक पेपर तुम लोग को दे देंगे, ठीक। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, तुम लोग का मिक्स प्रैक्टिस के रूप में वो काम में आएगा। और अगर तुम लोग ये रेगुलर करते जा रहे हो, सीपीपी करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा चैप्टर में, फिर एसपीपी करोगे तो पूरा सेगमेंट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और डाउट सेशन है ही, अगर दिक्कत भी होगा तो तुम लोग कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो पूरे तरह से हम लोग के तरफ से 100% एफर्ट किया जा रहा है कि हम लोग के बच्चे जो हैं, एक बच्चे भी मिस ना हो अपने सपनों से, ठीक, वो पूरा कर सके। चलो अब ये सब कहाँ मिलेगा? हाँ, ये सब कहाँ मिलेगा? क्या इस बैच में मिलेगा? नहीं बेटा, इसके लिए तुमको ये बैच इनरोल करना पड़ेगा 499। इससे ज्यादा तो मतलब अब क्या बोले, इतना सस्ते में कि क्या बोला जाए, लेकिन ठीक है तुम लोग के लिए कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा ये दोनों पावरफुल चीज। वैसे तो ये मिलता ही है डेडिकेटेड बैच, कॉन्सेप्ट नोट्स 400 टॉपिक वाइज मिक्स मॉक टेस्ट, फिर रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम क्या होता है? देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बार बार मॉक टेस्ट में, उसके बाद जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि इतना आदत हो चुका रहता है ना, इतना आदत हो चुका रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि 10 सेकंड में सॉल्व करना है, 15 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो जिसके कारण क्या होता है कि एग्जाम में भी एक आदत हो जाता है, माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं, 10 सेकंड के अंदर कर लेते हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग, जैसे ये नहीं कि हम तुबड़ी में कुछ भी मारते जाएं, कुछ भी करते जाए, गलत भी हो जाए ठीक नहीं, सिर्फ सही को देख रहे नहीं, क्योंकि एग्जाम भी नेगेटिव मार्किंग को देखता है, ठीक। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। तो सोच सकते हो कि तुमको एग्जैक्ट पता रहेगा पेपर होने से पहले कि तुम कितने पानी में हो, समझ में आ रहा? तो प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो, किस सेगमेंट में कमजोर है तुम, किस सेगमेंट में कमजोर हो, किस सेगमेंट में अच्छे हो, तो आराम से तुम उसको यूज कर सकते हो। फिर डाउट सेशन जानते ही हो तुम लोग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ये तो मतलब क्या बोला जाए, इतने लोग, इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे, उसके बीच में तुम्हारा रैंक कितना आ रहा है। अगर ये में तुम्हारा आ गया, इसमें अच्छा आ गया, तो समझ जाओ कि तुम्हारा अब अच्छा होने वाला है। तो सोचो एग्जाम से पहले तुमको सब पता चल जाएगा, ठीक, कि तुम लोग कितने पानी में होना है, कैसे होना है, क्या होना है, जो जो कमजोरी। देखो सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि अगर तुमको कमजोरी पता चल गया तो उस पर काम करके तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन कमजोरी नहीं पता चला ना, तो रिचर्ड फेनमैन बोलते थे कि सबसे झूठ बोलो चलेगा, सबसे झूठ बोलो चलेगा, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमको आता है ना, ये नहीं होना चाहिए। तुमको नहीं आता तो तुम खुद को बोलो कि नहीं आता है हमको, तो वो कैसे पता चलेगा। रिचर्ड फेनमैन, अगर किसी कोई जानता है साइंटिस्ट को, उनको तो बहुत अच्छा, जो नहीं जानता है वो गूगल पे सर्च कर ले, पता चल जाएगा। तो वो जो कमियां हैं वो पता चलेगा तुमको इस बैच में इनरोल करने के बाद। तो चल फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन से अपडेट लेना है, मतलब अपडेटेड रहना है इस बैच के बारे में, कुछ भी जानकारी के लिए, तो इसमें रहो, सबसे फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा तुम लोग को, सबसे तेज, सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन तुमको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इसमें ऐड हो जाओ। फिर उसके बाद अगर उसके बाद कोर्स लेने में कुछ दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, कैसे कोर्स ले, क्या करे, वो करे, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी, तो ये तीनों नंबर पे किसी एक पे कॉल करके बात कर सकते हो, तुम्हारा पूर्णतः मदद किया जाएगा। तो ठीक है, बाय। और एक और चीज़, तैयार हो जाओ, जल्द ही शुरू होने वाला है विजय बैच का आगाज़। चलो।